नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। नशे पर वार, मनाली के कई मंदिरों में नहीं मिलेगा घोटा, खीर और फल मिलेंगे प्रसाद में। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में अब देव समाज भी आगे आ गया है। इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में भांग के घोटे का प्रसाद नहीं बनेगा। सियाल और सियाली महादेव मंदिर, मनाली बाजार समेत भ्राण गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी घोटा की जगह खीर, फल आदि का प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं हर साल महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भांग का घोटा बनाया जाता है, जिसे हजारों भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मगर इस वर्ष सामाजिक चेतना के तहत घोटा न बनाने का निर्णय लिया गया है। खास तौर पर नीलकंठ महादेव मंदिर भ्राण में पहली बार इस परंपरा को बदला गया है। वहां इस साल भक्तों को साबूदाने की खीर बांटी जाएगी। सियाली महादेव मंदिर और सियाल में भी इस परंपरा को अपनाने का फैसला लिया गया है। प्रीति जिंटा का कांग्रेस पर निशाना, बोली उनके लोन की झूठी खबरें फैलाई जा रही। बीजेपी ने कहा हिमाचल की बेटी को अपमानित कर रही। हिमाचल की बेटी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने केला कांग्रेस नाम के एक्स पर बने मीडिया अकाउंट के उस पोस्ट का जवाब दिया, जिसमें लिखा गया कि प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को दिए और 20 करोड़ रुपए का लोन माफ करवाया। प्रीति जिंटा ने लिखा कि वो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हैं और फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए आप पर शर्माती है। प्रीति ने लिखा, किसी ने मेरा कोई ऋण माफ नहीं किया। वो हैरान है कि एक राजनीतिक दल या उनका प्रतिनिधि उनके नाम का उपयोग करके फर्जी खबरों को बढ़ावा दे रहा है। प्रीति ने लिखा कि एक ऋण लिया था और वो 10 साल पहले वापस कर दिया है। बता दें कि इस पर हिमाचल के भाजपा नेता चेतन बरागटा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले कंगना रनौत को गाली दी, अब हिमाचल की दूसरी बेटी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा को अपमानित कर रही है। झाड़ियों में पड़ा मिला स्को बटालियन से लापता कांस्टेबल का शव। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप स्को स्थित बटालियन के कांस्टेबल का शव बटालियन के समीप ढांग पर झाड़ियों में मिला है। कांस्टेबल हरीश शर्मा निवासी खरौ पंचायत चिंतपूर्णी ऊना का रहने वाला था, जो कि 21 फरवरी की शाम से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को ड्यूटी देने के बाद रात के समय कांस्टेबल हरीश शर्मा अपनी बैरक में नहीं पहुंचा। इस पर उसके साथ रहने वाले पुलिस जवान ने सूचित किया तथा उसकी तलाश शुरू की तथा उसके लापता होने की सूचना उसके परिजनों को भी दी गई। मंगलवार सुबह कांस्टेबल हरीश शर्मा का शव साथ लगती झाड़ियों में मिला। उधर एएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपर्द कर दिया है। फायर एनओसी के कड़े प्रावधानों से उद्योगों को मिल सकती है राहत, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन। प्रदेश में उद्योगों को फायर एनओसी की कड़ी शर्तों से राहत मिल सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन के दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उद्योगपतियों के आग्रह पर राहत देने का आश्वासन दिया है। मार्च में होने वाली बैठक में इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम को मध्यस्थता के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि CII के प्रतिनिधियों का कहना है कि फायर एनओसी के लिए सरकार ने सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए एक ही नियम लागू कर दिया है। MSME के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक ही पैमाना तय कर दिया है। उद्योगों के लिए 1 लाख लीटर का पानी का टैंक बनाना अनिवार्य कर दिया है। 500 या 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट में ऐसे टैंक बनाना मुश्किल है। नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत भवनों को श्रेणीबद्ध करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत उद्योगों को भी अग्निकांड की संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत कर राहत दी जा सकती है। फायर एनओसी न होने के कारण उद्योगों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, फैक्ट्री बीमा न होने से भी उद्यमी परेशान है। खिलाड़ियों पर धनवर्षा, हर महीने हजारों की छात्रवृत्ति देगा NHPC, 16 खेल छात्रवृत्ति सूची में शामिल। NHPC स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना में 16 खेलों के प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करेगा। फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, शूटिंग, क्रिकेट, तैराकी, कुश्ती, वॉलीबॉल, ब्रिज, टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन और पैरा स्पोर्ट्स के लिए पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य 14 से 19 वर्ष पैरा स्पोर्ट्स के लिए 14 से 24 वर्ष की आयु के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्हें खेलों के लिए तैयार करना है। बता दें कि उपरोक्त 16 खेलों में अधिकतम 32 छात्रवृत्ति दी जाएगी। अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों पर 2 श्रेणियों एलीट स्कॉलर और स्कॉलर में छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। एलीट स्कॉलर को पहले वर्ष 12,000, दूसरे वर्ष 13,000 और तीसरे वर्ष 14,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्कॉलर को पहले वर्ष 9,000, दूसरे वर्ष 10,000 और तीसरे वर्ष 11,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। एनएचपीसी के जनसंपर्क अधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि छात्रवृत्ति से संबंधित विवरण एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com के करियर कॉर्नर पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च रहेगी। सीएम सुक्खू ने महाकुंभ में पत्नी और बेटी संग लगाई डुबकी, बोले हिंदुत्व पहले से ही विश्वविख्यात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है और आस्था का केंद्र है। ऐसा आज से नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटकर और अतीत में देखेंगे तो हमारी संस्कृति और संस्कार पहले ही दुनिया में प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुत्व पहले से ही विश्वविख्यात है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। आज प्रयागराज में सीएम सुक्खू ने पत्नी कमलेश ठाकुर और बेटी के साथ आस्था की डुबकी लगाई। कहा कि महाकुंभ में स्नान करना बहुत अच्छा भाव है। यह आस्था और विश्वास का संगम है। कहा हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें महाकुंभ में परिवार समेत स्नान करने का मौका मिला है। वह सब खुशी अनुभव कर रहे हैं। उनके साथ प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उनकी बेटी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर बोले टैक्सी के बाद बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी, सरकार कर रही जनता से धोखा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने टैक्सियों के किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। यह फैसला आम आदमी के खिलाफ है। इसके बाद सरकार बसों के किराए में भी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव हाल ही में संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक में आ चुका है। एचआरटीसी आम आदमी की सवारी है। आम आदमी ही एचआरटीसी में सफर करता है। जब से नई सरकार सत्ता में आई है तब से हर दिन एचआरटीसी अपने जन विरोधी फैसलों की वजह से चर्चा में है। आए दिन सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के लिए हितकर नहीं है। सरकार प्रदेश के लोगों को किराए के बोझ से दबाने का काम कर रही है, इसलिए सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। जगत नेगी की हड़ताल, कर्मियों को दो टूक, बोले नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। राजस्व कर्मियों के लिए स्टेट कैडर की घोषणा के बाद संयुक्त पटवारी एवं कार्मिकों संघ की हड़ताल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक कहा है कि नियमों के तहत काम होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री ने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सरकार ने जनहित में स्टेट कैडर लागू करने का फैसला लिया है। इससे पटवारी कार्मिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत से जिलों के कर्मचारी कई वर्षों से दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।